हाँ सही। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली जो क्लासें हैं टेक्नोमेट्री की पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और सबसे पहले मैंने समांतर श्रेणी का भी आप लोगों के सामने जो है इसका अध्ययन किया था, आप लोगों को पढ़ाया गया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे। मैंने फिर से मिलान किया। देखिए आप लोगों के जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो हम लोग उनका बराबर एनालिसिस करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कुछ ऐसा छूट तो नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि कुछ इस टाइप के जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एक भी नहीं हुए हैं। तो फिर से कोशिश यही रहती है कि कुछ रहने ना पाए, जिससे आपके हमारे मेहनत में कुछ ना कमी रह जाए। इससे बाद में ये हो कि इस टाइप का क्वेश्चन रह गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला, समांतर श्रेणी दी गई। देखो हमारी समांतर श्रेणी इस टाइप में दी जाती है, जो हमारे अंक होते हैं न्यूमेरिकल अंक। और इसमें क्या है, जो अल्फा, जो हमारे अल्फाबेट हैं साथ में वो दिए गए हैं। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, क्या पद निकालना है। पहले हम लिख लेते हैं। पहला पद क्या है? 5 माइनस एक्स, फिर 6 7 प्लस एक्स। हमें क्या निकालना है? तो n बराबर में क्या है? n बराबर 51 में दिया गया है। जितने पद निकाले जाए वो हमारा n होता है। और a हमारा क्या है? a पहला पद होता है, प्रथम पद। 5 माइनस एक्स। और d, देखो कोई भी श्रेणी का 91वां निकालना हो पद, या 10वां निकालना हो, 50वां निकालना हो, सबसे हमें हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है? सबसे पहले हम a निकाल लें, d और n मालूम हो जाए, या फिर n ना मालूम तो an वापस मालूम हो, तो हम d निकालें। d क्या होता है? तो चाहे जो क्वेश्चन हो, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? हमें a मालूम हो, d मालूम हो, n मालूम हो। n ना हो तो an वाला पद मालूम हो। तो d क्या होता है? दूसरे का पहले से अंतर, या तीसरे का दूसरे से। मतलब आगे वाले टर्म्स का पीछे वाले से जो डिफरेंस होता है, फिर d होता है। तो d बराबर 6a माइनस 5 माइनस एक्स। तो d बराबर 6 माइनस 5 है, माइनस का अंदर है प्लस। तो d का हमारा कितना आ जाएगा? 6 से 5 गया, केवल सही बचा प्लस का x। ये हमारा d हो गया। हमें 91 पद निकालना है, तो हमने a पद का फार्मूला पहले आपको बताया था। तो a पद का फार्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम मान लिख देंगे। 51वां पद है, तो क्या हो जाएगा? 51। ए हमारा क्या है? 5 माइनस एक्स प्लस n का मान है 51 माइनस 1। डी का मान क्या है? a प्लस एक्स। 5 माइनस एक्स, ये क्या बचा? 50। a प्लस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस 50 प्लस 50, यानी 50 के अंदर गुणा हो गई है। तो 5a और ये 50 है भाई, 50 है। तो क्या हो जाएगा? 55 है। और एक 50 से 1 x गया तो क्या बचा? 49x। तो हमारा 91वां पद क्या आ गया? 55 है माइनस 49x। ठीक है। अब हम सवाल नंबर 2 लगाते हैं। देखो, दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो चलो रेखीय समीकरण के रूप में नौ पर दिया गया है। यही आपसे कहीं 2n स्क्वायर प्लस 3m या बटा 5 प्लस 4 ऊपर से दिया जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको nवें पद जो दिया हो उसमें n आ गया हो, मतलब वो समीकरण के रूप में लिखा हो, रेखीय समीकरण या द्विघात समीकरण के रूप में, तो हमें घबराना नहीं है। वो an के बराबर लिख लेना इसको है। सवाल नंबर 2 हमारा, तो an बराबर 2n प्लस 3। हमें इसका कौन सा पद निकालना है? 5वां और 25वां। तो n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे दूसरा पद, 5 रखेंगे तो 5वां पद, 25 रखेंगे तो 25वां पद। तो लिख दें 5वां पद।
रखने पर। तो A5 2 × 5 + 3, तो पांचवा पद क्या जाएगा, 5 × 10 3 13। तो पांचवा पद हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। और हम 25वां निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। यानी कि n बराबर हम 25 रख देंगे। तो ए 25 बराबर, तो 2 × 25 + 3, ए 25 बराबर 25 दूनी 50 3 53। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं भाई, एक ये। हमारा सवाल नंबर 3 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे एग्जाम में केवल टफ ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ आसान भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो सीरीज हमारी दी गई है पहले से 2 5 8 11। इसका कौन सा पद निकालना है, 50वां पद। मतलब कहीं मान लो दी है 50वां पद, तो मान लो ये 50 यहाँ पर कहीं दिया होगा, 50वां पद इसका निकालना है। जरूरी नहीं ये लास्ट में भी हो सकता है, मतलब बीच में हो सकता है। तो an फॉर्मूला क्या होता है, रुक जाओ भाई, पहले इसकी जो बेसिक जानकारी है वो लिख लेते हैं। चलिए, हमारा a क्या है, 2, d है हमारा क्या, 5 - 2 बराबर 3। और इसे क्या कहा गया है, 50वां पद निकालना है ना। तो इसे nवां पद कहते हैं या 10वां पद कहते हैं, इसका anवां पद है। यानी कि n वाला कितना पद निकालना है, 50वां पद निकालना है। पूछता कौन सा पद 50वां है, कौन सा पद, तो anवां हो जाता है ना। में कहा गया है 50वां पद, यानी n बराबर 50। तो हम an वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि n पदों वाला a + n - 1 × d। तो 50वां पद है, तो a 50 बराबर a है 2, 50 - 1, d का मान क्या है 3। तो a 50 2 + 49 × 3, 2 + 3 = 27, 3 × 12 2 14। यानी कि a 50वां पद क्या जाएगा, 149। थोड़ा यहाँ पर एक बार देखो कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पर क्या है प्लस का साइन होगा, ठीक है। बाकी सवाल हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हेलो गाइस, देखते हैं सवाल नंबर 4 और 5। सवाल नंबर 4 और 5 दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। समय को ना गंवाए बिना अपने सीधे सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 4 का क्या, इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। तो हम पहले ये निकालेंगे, इसमें मान लेंगे हम nवां पद कौन सा है, -81 है। हम n, इसमें n निकालें कितने पद हैं, कौन से नंबर पर जो -81 पद है, फिर आगे हम हल करेंगे इसका कौन सा पद शून्य है या नहीं है। सॉल्विंग क्वेश्चन को, तो हमारी श्रेणी क्या दी गई है, 21 18 15, ठीक। और a बराबर हमारा दिया है 21, d बराबर 18 से 21 क्या आ जाएगा, तो -3। और हमारा कौन सा पद, हम कहेंगे anवां पद -81 है, यानी कौन सा पद है 81, anवां। तो हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, n पद का, an = a + n - 1 × d। तो anवां पद कौन सा है, -81 है।
ए हमारा है 21 प्लस हमको n निकालना है, d है कितना -3, तो माइनस का 81 और माइनस का 81 है और 20 को अंदर भेजेंगे 21 को, तो माइनस का 21 बराबर माइनस का 3 n -1। 81 में 21 जोड़ना है तो 1 और 2 8 2 10 माइनस का 102 बराबर माइनस का 3 n -1। 3 को उसको बटे भेज दो, 3 का 9 3 3 9 और एक गया इधर 12 3 चौको 12 माइनस से माइनस कर n -1 बराबर 34, तो n बराबर कौन सा 35। तो हमारा 35वां पद कौन सा है 81, तो लिख लेते हैं 35वां पद -81 है। आप कह रहा है कौन सा पद का कोई पद शून्य है, क्या समझ रहे कोई पद शून्य है, तो हम मान के चलेंगे इसका कौन सा पद शून्य है, हम nवां पद शून्य मानकर चलेंगे क्योंकि हमको निकालना है कौन सा पद शून्य, क्या कोई पद शून्य है, तो हम nवां मानेंगे। क्या मान लेंगे, माना nवां पद शून्य है। ठीक, तो फिर से फार्मूला वही nवें पद का a प्लस n -1 इंटू डी, हमने nवां पद शून्य माना है ना, तो लिख लो तब an बराबर 0, तो ये हमारा 0 हो गया। a हमारा 21 दिया हुआ था पहले का और n हमको तो निकालना है, d है माइनस का 3, तो 21 को इधर ले बराबर के इधर भेजो तो माइनस का 21 बराबर माइनस का 3 n -1, तो n -1 बराबर माइनस 21 बट्टा माइनस का 3 7 गया, n -1 बराबर 7, n बराबर 8। तो यह कौन सा पद शून्य है, इसका 8वां पद शून्य है। बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सवाल नंबर हमारा फर्स्ट चौथा लगेगा, 5वां देखते हैं। तो किसी समानक श्रेणी का 5वां पद, सबसे पहले फिर वही बात आती है, हम nवां पद लेने का है, nवें पद का फॉर्मूला क्या आता है, nवां पद an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। अब देखिए हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब से 5वां लिखना तो एक से 5वां, ठीक, 5वां पद तो a5 यानी कि a प्लस 4d, 5वां पद होता है, 5वां पद दिया क्या है 11, तो 11 बराबर a प्लस 4d। फिर 9वां पद तो यानी कि a9 बराबर a प्लस 8d, 9वां पद कौन सा है 7 बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। देखो इसमें देख डालो, समीकरण 2 बड़ा है, 8d है, यहाँ 4d है, समीकरण 2 माइनस फर्स्ट, तो 7 बराबर a प्लस 8d और 11 बराबर a प्लस 4d। हम घटा लेंगे, a कैंसिल, 11 तो माइनस 11 से 7 गया तो माइनस का 4 बराबर 8 से 4 गया तो 4d, तो d का मान क्या आ जाएगा -1। अब d का वैल्यू हम किस समीकरण में रख देंगे, a का मान आ जाएगा, d का मान 1 में रखने पर एक हमारा है क्या 11 बराबर a प्लस 4d, तो 11 बराबर a प्लस 4 हमारा क्या है, d हमारा -1 है, -4, तो a बराबर
11 माने 4 गिर जाएगा इस तरह, तो 11 प्लस 4 यानी कि ए बराबर 15। अब मैं निकाला हूँ 16वां पद, तो यहाँ लिख दें 16वां पद, 16वां पद यानी कि ए 16 क्या होता है, ए प्लस 15d, ये हमारा है 15 और तो क्या 15d का मान 1, 15 ये माइनस 1 जुड़ा 15 से, तो -15 तो 0 यानी कि 16वां पद क्या आ गया, 16वां पद शून्य आ गया भैया जी। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सवाल 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सवाल भी इस टाइप के हम मैंने पिछली जो वीडियो या क्लास हुई थी उसमें इस प्रकार का कोई सवाल नहीं आया था। तो हम बहुत ही, चाहे जो चैप्टर हो चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो हाई स्कूल का, बराबर रिसर्च किया जाता है कि किस प्रकार का कौन सा क्वेश्चन आया है या कौन रह गया जो पढ़ाया गया। तो पिछली जो क्लासेस थी उसको दोबारा हम लोगों ने चेक किया तो देखा इस प्रकार का कोई सवाल उसमें नहीं कराया गया था, तो हमने फिर इस टाइप के सवाल को चुना और चूज किया। ठीक, सो लगाते हैं सवाल नंबर 6। लिखा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। जब इस प्रकार कोई पद बोले, क्या बोले कौन सा पद, तो हम उसको एनवा पद बोल देते हैं। तो कौन सा कहेंगे, एनवा पद। क्या कोई पद 301 है, कौन सा पद है, एनवा पद 301 है। चलिए हम श्रेणी लिख लेते हैं 5, 11, 17, 23। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहला पद और डी, और एन हो या फिर एन हो कुछ दिया हो जो। तो ए बराबर 5, डी 11 माइनस 5 यानी क्या जाएगा 6, और हमारा एनवा पद है कौन सा, एन बराबर क्या है 301। तो एन पदों का फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमारा क्या है 301, ए हमारा है 5, एन हमको निकालना है, डी क्या है 6। तो 5 को हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे, 301 माइनस 5 होंगे, माइनस का 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणे 6। 301 से 5 गया कितना बचा 96, 296, 95, 96, हाँ 96। 11 से 5 गया 6, 9, 296 बराबर एन माइनस 1 गुणे 6। तो 6 गुणे में तो भाग में जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 296 बटा 6, 6 से 6 गया 6 चौक 24, कितना बचा 5 हो गया 56, 6 9 54, 6 चौक 24, 5 56 गड़बड़ी तो नहीं हुई है भाई। 301 से 5 गया 296 बटा 6, 6 चौक 24 बचा क्या 5 56, 6 48, 6 9 54। अरे कट क्यों नहीं रहा है, कटेगा पूरा नहीं, ठीक है पूरा नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। तो कितना गया 6 चौक 24 बटा 5, तो 6 8 48, और शेष कितना बचा 48, 6 9 54, सॉरी 6 9 54, 2 बचा देस ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ये कटेगा नहीं तो यहाँ पूरा सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी क्योंकि शेष इसमें बच रहा है। ठीक, तो 296 बराबर 6 माइनस 6 को इस तरह भेज दो, 296 प्लस का 6 बराबर 6, तो 296 में 6 जोड़ेंगे 302 बराबर 6n। तो n बराबर 302 बटा 6, तो भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा
पंचे 30, कितना बचा? 0, 2 सही 6, 6 पंजे 302/6। तो हमारा क्या होता है? तो हमारा एनवा पर कितना आया? 50 सही 2/6। लेकिन एक ही ध्यान रखना है, जो हमारा एन है ये पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सवाल नंबर 7 दिया है का अंत से एलवा पद, तो श्रेणी 2, 4, 6, 50। देखो अंत की बात यही है, तो हम क्या है एल बराबर को मान लेंगे। ए बराबर 2, बी बराबर 4 से 2 गया 2, एल बराबर 50। अंत से एनवा पद फार्मूला क्या होता है इसका देख लो एक बार। अंत से एनवा पद, तो एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसमें क्या होता है? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा क्या है? एल 50, एन हमको निकालना है, और अंत से 15 एन 15 दिया गया है, ठीक। और डी हमारा कितना है? 2, 14 गुणे 2 28, 50 से 28 गया कितना गया? 22। तो अंत से 50 तक कितना हुआ? अंत से 50वां पद 22। ये क्वेश्चन कंप्लीट लग चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद क्या है? an बराबर 3 + 2n है। तो ये योग वाले जो है दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले हम एनवे पद या एनवे पद वाले फार्मूले से एनवा पद हो या कितने पद हैं निकालते थे। अब योग का जो है इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो an बराबर दिया गया है, यानी कि एनवे पद हमें दिया गया है एनवा पद। अब देखो ये हमें सीरीज प्राप्त हो जाए, मालूम हो जाए, तो हमें पहला पद हमें मालूम हो जाएगा, उसमें हमारा डी क्या है वो भी मालूम हो जाएगा। तो हम निकाल सकते हैं कि उन 24 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो हमने पहले बताया था क्वेश्चन में, जब एनवा पद इस प्रकार से दिया गया हो रेखीय समीकरण के रूप में, तो हम n की जगह जितना मान रखेंगे उतना ही पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम n बराबर 1 रखेंगे, तो पहला पद हो जाएगा 3 + 2 गुणे 1 बराबर 3 3 2 5। n बराबर 2 रखेंगे हम, तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा 3 + 2 गुणे 2 4 3 7। n बराबर 3 रखेंगे हम, तो हम तीसरा पद मालूम हो जाएगा 3 + 2 गुणे 3, यानी कि 6 3 9। तो हमारी सीरीज हो गई। तो हमारा पहला पद क्या है? 5 है, दूसरा 7 है, तीसरा जो है 9 है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 7 - 5 बराबर डी हमारा हो गया 2। देखो n का 1 रखे, 2 का 2 3 2 5, 2 रखा तो 4 3 7, 3 रखा तो 6 3 9। अब हम 24 पदों का योग निकालेंगे। तो योगफल का फॉर्मूला यानी कि Sn बराबर n/2 2f + n - 1 इंटू डी। तो 24 पदों का है, तो n की जगह हम 24 रख देंगे। ए हमारा है 5 + 24 - 1, डी हमारा क्या है 2।
काट देंगे 12 बार, 5 दूनी 10 प्लस 23 2 12, 10 प्लस 3 दूना 46 और 46 10 56। इसके हम गुणा कर लेंगे, 12 छंग 72 और 12 पंचे 60, 60 6 60 7। देखो 12 छंग 72 का तो हमसे लगे 7, 12 पंचे 60 और 7 67, यानी कि 24 पदों का ऊपर क्या आ गया 672। फिर क्वेश्चन नंबर 9 लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है 24 21 18 के कितनों पदों का योग 78 है। तो हमें देखो ऐसे बराबर दिया गया ही 78 है और ए हमारा क्या दिया गया है 24 और डी हमारा क्या हो जाएगा 21 माइनस 24 यानी कि माइनस का 3। अब हम मान लेंगे कि n पदों का योगफल जो है 78 है, तो योगफल का फॉर्मूला लगा दो। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऐसा कितना दिया गया है 78, n हमको निकालना है, 2 प्लस a हमारा है 24 और प्लस n हमको निकालना है और n डी का मान है माइनस का 3। अब देखो 2 की गुणा इस तरफ करा दो क्योंकि 2 पूरे में कॉमन है, तो 78 गुणा 2 से कर दो, 2 8 16 2 3 14 1 15 156 n 24 दूना 48 माइनस 3 गुणा करो माइनस का 3n प्लस का 3 156 n 48 और 3 51 माइनस 3n। आप देखो ये द्विघात समीकरण बन रहा है, इसे कुछ बाकी हम कुछ नहीं कर सकते आप लोग, तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करना है। 156 बराबर n गुणा अंदर कराएंगे 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखो माइनस 3n वाला माइनस का उसको इस तरफ लगाओ 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस का 156 बराबर 0। अब देखो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते, 3 से कट रहा है तो 3 से भाग कर दो, 3 पर समीकरण भाग कर दो, 3 से भाग करने पर तो n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस 3 5 15 3 दूनी 6। आप देखो द्विघात समीकरण हल करने का तरीका क्या होता है, a की c से गुणा कराओ और जो गुणा कराने पर आए उनका योग या अंतर b के बराबर हो। तो 51 n स्क्वायर की गुणा 52 से कराएंगे कितना आएगा 52 n स्क्वायर। ठीक, अब 52 में भैया दो ऐसे पद बताओ जिनकी गुणा करने पर उनका योग करने पर गुणा कराने पर 52 आ जाए प्लस का योग कराने पर माइनस 17 आ जाए। तो 13 चौको 52 13 का 17 हाँ 13 चौको 52। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो n माइनस 13 एकम 4 एकम 4 4 12। तो n माइनस 13 n माइनस 4 n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर 13 n माइनस 4 बराबर 0 तो n बराबर 4। अब देखो इसमें जो है दो आंसर दो संख्याएं रही हैं यानी कि 13 और 4, तो कितने पद ले जाएं, तो अवशिष्ट संख्याएं 13 और 4 हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा अवशिष्ट संख्या 13 तथा 4 लेने पर
योग कितना होगा, 78 होगा। तो ये सवाल लग चुका है आपके सामने, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अंतिम सवाल की ओर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हेलो गाइस, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को जो भी मेरे द्वारा बताया गया, समझाया गया, अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। और आपके एग्ज़ाम अभी 18 फरवरी से हैं, अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक आपका सब कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग जिस तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें, बने रहेंगे। लगाते हैं अंतिम सवाल है मेरे सेशन का। और ये किसी को ट्रेनिंग से सीरीज से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारा इससे पहले भी हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है कि n हमें निकालना है, जिसका प्रथम पद 4 है। देखो हमारा प्रथम पद यानी कि a क्या है, 4 है। और अंतिम पद यानी कि l, देखो अंतिम पद की बात की गई है। और पदों का योग यानी कि Sn। अब एक चीज देखो ध्यान से समझने वाली ये है कि हमें केवल एक पद दिया है और अंतिम पद भी दिया है, यानी पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया। मतलब कोई श्रेणी ये है तो पहला पद दिया है और इसका अंतिम पद दिया है। बीच के कोई पद नहीं पता है। यदि बीच का कोई पद पता होता तो हम d निकाल लेते, तो हम Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d वो लगा सकते थे। लेकिन इसमें क्या 2 ही पद दिए हैं। जब 2 पद दिए हो, पहला और अंतिम दिया हो, तो हमारा जो है n पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योग Sn बराबर n/2 a + l। तो Sn हमारा क्या है 265, n हमें निकालना है, a हमारा 4 है, l हमारा 49 है। 2 की गुणा इस तरफ कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 दूनी 4, 1 5, n 49 4 53। तो हमारा n बराबर हो जाएगा 530। अब देखो ये गुणे में है, बटे में आ जाएगा एक बार और 0, n बराबर 10। तो कितने पदों का, उस श्रेणी के पदों से कितने पद हैं जिनका योग 65 है, 10 पद कर लेंगे। 10 पदों का योग 265 है। तो ये हमारा सवाल लग चुका है। तो आप लोगों से यही पुनः रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है तो इसके पीछे कुछ थोड़ा 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है। तो यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब यही है कि आप हमारे जो वीडियो होंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, नहीं तो आपको खोजना पड़ेगा। धन्यवाद।